हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। इन फिगर यहाँ पे आपको गिवन है। आर्क्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका ए बी सी ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके तीनों साइड 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 सेंटीमीटर की है, ए सी भी 10 सेंटीमीटर की और बी सी भी 10 सेंटीमीटर की है। To intersect the sides BC, CA and AB at their respective midpoints D, E and F। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों साइड के मिड पॉइंट्स आपको गिवन है। BC का मिड पॉइंट D है, AB का मिड पॉइंट F है और AC का मिड पॉइंट E है। तो ये यहाँ पे, यानी अगर आप इसको ये एक आर्क ड्रॉ करना है तो कंपास के लेग को यहाँ रखोगे, पेंसिल यहाँ रखोगे और इस तरह से आप एक आर्क ड्रॉ करोगे दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। फिर एक आर्क हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, और इसी तरह से एक आर्क हमने ड्रॉ किया। आर्क मतलब क्या होता है? सर्कल का एक पार्ट होता है। जैसे ये एक आपका एक सर्कल हो गया, तो हमने पूरा सर्कल ना बना के सिर्फ इतना सा आर्क बनाया, तो ये इतना सा आर्क हमने बनाया, बाकी का सर्कल हमने यहाँ पे नहीं बनाया। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपका जो ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया हमें यहाँ पे क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे? क्योंकि ये एक, अगर हम एक कंपास को रख के एक आर्क ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक सर्कल का सेक्टर बन जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, इसका हम बनाते हैं, ये सेंटर, सर्कल का सेंटर पॉइंट हो गया। ये दो रेडियस अगर मैंने सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी ज्वाइन कर लिए तो ये मेरा पूरा क्या बन गया? एक सेक्टर बन गया। तो सेक्टर में क्या होता है? दोनों रेडियस आपकी यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों रेडियस भी आपके सेम होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड 10 सेंटीमीटर है, मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ हो जाएगा यहाँ 5 और इसका हाफ हो जाएगा 5। सेम ये भी 10 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये पूरा 10 है, ई मिड पॉइंट है, तो ये भी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओके, तो दोनों रेडियस सेम है, तो ये सर्कल का है क्या है? एक सेक्टर बन गया। सेम ये भी एक सेक्टर बन गया और ये भी एक सेक्टर बन गया। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें थीटा पता होना चाहिए और रेडियस पता होनी चाहिए। तो रेडियस आपको सबकी पता चल गई, सबकी रेडियस यहाँ पे 5 है, थीटा हमें नहीं पता। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो हमने पढ़ी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, यानी कि उसके 3 एंगल होंगे ट्राइंगल के और तीनों ही एंगल आपके यहाँ पे 60 डिग्री होंगे। तो थीटा भी हमें पता चल गया, ये आपका हो गया यहाँ पे 60 डिग्री, और रेडियस भी हमें यहाँ पता चल गई, वो हो गई 5 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी कि 3 सेक्टर का एरिया, अगर हम यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो तीनों सेक्टर का एरिया हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हमें आंसर लिखना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स एट पॉइंट्स ए बी सी, यानी तीनों सेक्टर्स के एरिया का सम। अब ये हमने फॉर्मूला नहीं लगाया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी हमें गिवन लिखा, एस ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड उसकी 10 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ जो सेक्टर इज हाफ ऑफ द साइड। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रेडियस होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो रेडियस क्या होगी? जो भी आपको साइड दी हुई उसका हाफ होगी। एंड ऑल द 3 सेक्टर्स आर आइडेंटिकल। तीनों सेक्टर्स आइडेंटिकल है, मतलब कि सेम है, तीनों सेक्टर का एंगल सेम है, तीनों सेक्टर का रेडियस सेम है। तो थीटा आपका यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, रेडियस जो हो गई वो 10/2 5 सेंटीमीटर हो गई। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे तीनों सेक्टर आइडेंटिकल है तो हम यहाँ पे एक के लिए फॉर्मूला नहीं लगा रहे, सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर ले। तीनों सेक्टर सेम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार फॉर्मूला लगा दिया कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 3 इंटू थीटा कितना है? 60 डिवाइडेड बाय हो गया आपका 360। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको हमेशा याद रखना है, जो वैल्यू गिवन है वही आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो ये हमने पुट कर लिया 3.14 आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 को हमने 2 टाइम लिख दिया, रेडियस 5 है 2 टाइम लिख दिया। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 6 से आपका ये कैंसिल हो गया 6 टाइम, 3 से आपका 6 कैंसिल हो गया यहाँ पे 2 टाइम, और यहाँ पे हम क्या कैंसिल कर सकते हैं? ये डेसिमल हटा के डिवाइड में आ गया आपका 100, 2 से अभी आपका ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, 11 हो गया तो 5 टाइम, और ये हो गया 157 हो गया। तो नाउ अब एक बार 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को एज इट इज रख देते हैं, 5/100 को एज इट इज रख देते हैं, तो ये हो गया 35 का 5 कैरी 3, फिर हो गया 25 28 हो गया 8 2, तो ये हो गया 785। ओके, देखो वर्बली हम इसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर अगेन 5 इंटू 5, 25 का 5 कैरी 2, 42 का 2 कैरी 4, और ये हो गया 35 और ये हो गया 39, तो
3925/100। अब आपको 2 नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा लो, तो ये हो गया 39.25 एरिया है, इसलिए यूनिट आपकी यहाँ पे आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हैंस फाइनल एरिया आंसर आप लिख दो कि हैंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया, 13 देखते हैं हम। इन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन विथ रेडियाई 14 सेंटीमीटर। तो ये फिगर के अंदर आपको कितने आर्क्स दिख रहे हैं? हमें 3 आर्क दिख रहे हैं, एक पी पॉइंट के यहाँ दिख रहा है, एक क्यू पॉइंट के यहाँ दिख रहा है, एक आर पॉइंट के यहाँ दिख रहा है। तो तीनों आर्क आपको कैसे ड्रॉ किए हैं? 14 सेंटीमीटर की रेडियाई लेके, यानी कि हमने कंपास को यहाँ, लेग को यहाँ रखा, पेंसिल को यहाँ रखा और इस तरह से हमने आर्क ड्रॉ किया, लेकिन कंपास को कितना खोला हमने? 14 सेंटीमीटर खोला है। तो ये रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर, इधर भी आएगा आपका 14 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, एक सर्कल बनाते हैं उसमें रेडियस सेम होती है, तो ये आपकी यहाँ पे रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पर भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी, क्योंकि तीनों आर्क उन्होंने कहा है कि हमने सेम रेडियाई को लेके। द आर्क्स हैव बीन ड्रॉन विथ रेडियाई 14 सेंटीमीटर ईच विथ सेंटर्स पी क्यू एंड आर। जो ये सेंटर हो गए, रेडियस हमने यहाँ पे लिख दी। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब इन शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो पहले वाला क्वेश्चन आपने अभी देखा 12, वहां पे अलग था, यहाँ पे अलग है। वहां पे ट्राइंगल आपको इक्विलेटरल दिया हुआ था, यहाँ ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं है। तो हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इस जगह पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है और इस जगह पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम इसको यहाँ पे एंगल θ1 ले लेते हैं, यहाँ एंगल हम θ2 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता रहता है। तो ये θ1 हो गया, θ2 हो गया, θ3 हो गया। यहाँ पे 3 एंगल हमें नहीं पता, हमने ले लिए। रेडियस हमें पता चल गया। तो ये आपके यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो ये आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल क्यों नहीं है? क्योंकि रेडियस तो सबकी सेम है, बट एंगल यहाँ पे सेम है। अगर एंगल सेम नहीं है तो हमने जैसे अभी इस क्वेश्चन में किया था ना, 3 इंटू करके और एक ही बार फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉमन नहीं है। यहाँ पे रेडियस भले ही यहाँ पे कॉमन है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, यानी पी पॉइंट को लेकर के जो सेक्टर बना है उसका एरिया, क्यू पॉइंट को जो लेकर के सेक्टर बना है उसका एरिया, और आर पॉइंट को जो लेकर सेक्टर बना है, उन तीनों एरिया को, इन तीनों आर्क्स के या उन तीनों सेक्टर्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा एरिया का फॉर्म, यानी शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करना वो हो गया। एंगल हमने नहीं पता, वो हमने ले लिया, और रेडियस जो हमें यहाँ पे गिवन थी वो हमने यहाँ पे लिख दिया। The area of shaded region is equal to the sum of area of 3 sectors of same radius but of different angles। तो यहाँ पे क्या चेंज हो गया है कि जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है उसमें 3 सेक्टर्स यहाँ पे सेम रेडियस के हैं, बट तीनों एंगल यहाँ पे डिफरेंट है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि R1, यानी इस सेक्टर का अगर हम रेडियस यहाँ पे R1 ले लेते हैं, इसका अगर हम यहाँ पे R2 ले लेते हैं, इसका अगर हम यहाँ पे R3 ले लेते हैं, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 हमारा यहाँ पे, इसको हम एक रेडियस के लिख सकते हैं क्योंकि सारी रेडियस आपके यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। तो R1 भी 14, R2 भी 14, R3 भी 14, तो हम R1 R2 R3 लिख के R लिख सकते हैं, या फिर आप R1 R2 R3 भी लिख सकते हो, उसकी जगह 14 आप पुट कर सकते हो। एंड और एक चीज़ हमें यहाँ पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है ट्राइंगल की, क्यों? तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 आपका यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, यानी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता है। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो पहले हमने P वाले सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया, इसको यहाँ पे R1 कर देते हैं, इसको R2 कर देते हैं, इसको R3 कर देते हैं। तो P पॉइंट के ऊपर यानी कि θ/360 इंटू पाई R1 स्क्वायर, फिर इसका हो गया θ/360 इंटू पाई R2 स्क्वायर, इसका हो गया θ/360 इंटू पाई R3 स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर लो। तो θ1 तो आपका एज इट इज रह गया, 360 आपका एज इट इज रह गया। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो अभी हम पाई को पाई ही रखते हैं, R1 स्क्वायर को 14 स्क्वायर कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपका हो गया θ2/360 इंटू पाई इंटू यहाँ पे भी 14 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया θ3/360 इंटू पाई, और ये आपका यहाँ पे हो गया 14 का स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो θ1 को छोड़ के बाकी सारा कॉमन, θ2 को छोड़ के बाकी सारा कॉमन, यहाँ θ3 को छोड़ के बाकी सारा यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो ये हो गया पाई इंटू 14 का स्क्वायर डिवाइड बाय 360। ये तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब बचा क्या यहाँ से बचा θ1, यहाँ से बचा आपका θ2, और यहाँ से बचा आपका θ3 बचा। तो ये इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, यहाँ से हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो पहले वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 होगी।
फिर इंटू 14 स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर हम यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर आप इसको कैंसिल, क्योंकि 7 से कैंसिल हो रहा है ना, इसको 14 इंटू 14 लिखते हैं और ये डिवाइड बाय आपका यहाँ पे हो गया 360 और θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 आपका ये हो गया यहाँ पे 180। तो ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट से, हम इसको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं तो ये हमने वहाँ से लिखा। अब आप इसको कैंसिल करो, 180 में से 360 हो गया, 2 टाइम कैंसिल, 7 से 14 कैंसिल हो गया 2 टाइम, 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर सिर्फ यहाँ पे क्या बचा है, 22 इंटू 14। तो 22 14 इंटू 2 28 का 8 हो गया, अगेन 28 और 2 तो ये हो गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हैंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। So therefore area of shaded region is 308 centimeter square. Now next question देखते हैं, question number 14. A circular park is surmounted by a road 21 मीटर wide. तो ये एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको यहाँ पे भी, यहाँ पे इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105 मीटर। तो ये जो सर्कुलर पार्क है इसका रेडियस आपको यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 105 मीटर आपको दिया हुआ है। और ये जो आपका पार्क है वो सरमाउंटेड किससे, एक रोड से, यानी कि उसके चारों तरफ क्या है, एक रोड है और रोड की चौड़ाई आपको यहाँ पे दी है 21 मीटर। यानी कि आप कहीं से भी ले लो, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, कहीं से भी ये जो रोड है वो 21 मीटर लॉन्ग है और वाइड है, चौड़ी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 21 मीटर लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक 21 मीटर लिख दिया। अगर आप इस फिगर को देखो तो यहाँ पे 2 सर्कल बन रहे हैं, एक तो ये सर्कुलर पार्क का सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस 105 मीटर है और एक ये आउटर सर्कल बन रहा है जो चारों तरफ इसकी रोड वाला है। तो सेंटर से हमेशा जो रेडियस होगा वो सेंटर से मेजर होती है। तो अगर इस बाहर वाले सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, इन दोनों रेडियस का सम, चाहे मैं ये वाली रेडियस देखूँ चाहे मैं ये वाली रेडियस देखूँ, सेम ही बात है, रेडियस सभी जगह सर्कल की सेम होती है। तो ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी 105 प्लस 21, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपके 6 हो गया और ये हो गया 126 हो गई, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे हो गई 126 मीटर हो गए। तो 2 सर्कल हो गए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब हमें इस रोड का एरिया फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे क्या करो, आप इस पूरे बड़े वाले सर्कल के एरिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस बड़े वाले सर्कल के यहाँ पे एरिया फाइंड करोगे तो ये पूरा एरिया यहाँ पे आ जाएगा और हमें सिर्फ रोड का एरिया चाहिए। तो इस पूरे एरिया में से हम इस सर्कल यानी गार्डन के या इसके पार्क के एरिया को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो रिंग बन रही है ना रोड की, सिर्फ इस रिंग का एरिया आपको यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यही हम यहाँ जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सर्कुलर रोड एंड पार्क आर कॉसेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। तो यहाँ पे पार्क और ये जो रोड से बना हुआ यहाँ पे जो 2 सर्कल है, एक ये वाला सर्कल और दूसरा ये वाला सर्कल, दोनों के सेंटर सेम है, तो इनको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कॉसेंट्रिक सर्कल। नाउ रेडियस ऑफ पार्क वो हमें गिवन है 105 एंड विड्थ ऑफ द रोड वो आपकी यहाँ पे 21। तो अगर हम यहाँ पे पार्क की रेडियस को इस रोड की विड्थ से ऐड कर देंगे तो बाहर वाले सर्कल का यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर रोड एंड पार्क, रोड और पार्क को अगर मिला लेते हैं तो आपका यहाँ पे रेडियस बन जाएगा 126 मीटर, यानी बाहर वाले सर्कल की रेडियस आ जाएगी। नाउ एरिया ऑफ रोड हमें चाहिए, तो एरिया ऑफ रोड में यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ पार्क एंड रोड, यानी पूरे सर्कल का, पार्क को और रोड को इंक्लूड करके जो सर्कल बना उस पूरे सर्कल के एरिया में से पार्क के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। तो इसकी रेडियस हमारी यहाँ पे R2 है, 126 को हमने यहाँ पे R2 लिया, तो पाई एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पाई कॉमन आ रहा है, तो ये अंदर क्या बचा, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बचा। अब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम कोई भी पुट कर सकते हैं, 22/7 पुट कर लें। R2 स्क्वायर, तो R2 यानी कि यहाँ पे आपका हो रहा है 126 का स्क्वायर, फिर माइनस R1 स्क्वायर, तो R1 आपका यहाँ पे कितना हो रहा है 105 का स्क्वायर। तो अब स्मार्टली इक्वेशन को सॉल्व करना है, इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे स्क्वायर कैलकुलेट करने नहीं जाना है हमें। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो ये आपका यहाँ पे ए स्क्वायर और ये माइनस और ये आपका बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी करो तो ये हो गया 22/7, ए प्लस बी तो 126 प्लस 105, ए माइनस बी तो 126 माइनस 105 हो गया। ओके, तो ये हो गया 22/7, तो 126 प्लस 105 तो ये हो गया
6 11 का 1 कैरी 1 3 231 हो गया। और ये सब ट्रैक करो, 6 - 5 1 हो गया, 2 - 0 आपका यहाँ पे हो गया 2 और 1 - 1 हो गया 0। तो ये हो गया 231 × 21। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये 7 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 3 टाइम आया 21, फिर से यहाँ पे 2 21, तो ये हो गया 3 टाइम। तो यहाँ पे आपका बच गया है 22 × 33 × आपका यहाँ पे हो गया 21। तो ये सिर्फ आपको यही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो इतना सा मल्टीप्लाई कर लोगे, तो यहाँ साइड पे आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 22 × 33 और ये यहाँ पे आपका हो गया। तो पहले देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, 22 × 3 आपका हो गया 66, 66 का 6 हो गया कैरी 3। अगेन 22 × 3 66, 66 + 6 आपका यहाँ पे हो गया 72 हो गया, फिर इंटू 21। तो ये आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये आएगा 15296 मीटर स्क्वायर हो गया। तो हैंस द एरिया ऑफ देयरफॉर एरिया ऑफ रोड इक्वल टू 15296 152, एक सेकेंड, यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा। ओके, तो ये 15246 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे देखा कि अगर शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने का आता है तो हम किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उनको किस तरह से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो फिगर को अच्छे से रीड करना है। फिगर को अगर आप समझ गए यहाँ पे तो ईजिली यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर पाओगे। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।